आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से मुक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसिक गुण से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर शिष्ट जीवों के समूह और हृदय में शिष्ट मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुरी समझ। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके वेदों को तू मुझसे सुन। जो मनुष्य आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त चीखना और मन को शीतल रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्य को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ हो, स्वादहीन हो, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ हो, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ हो और अपवित्र हो, वह भोजन तमोगुणी मनुष्य को प्रिय होता है। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देश अनुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को शीतल करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसिक यज्ञ माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों की विशेषों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाला शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाला हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में शीतल करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करने मन संबंधी तप कहा जाता है। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त 3 प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से, पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है,
उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म तत्व वह सत्य शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्मा को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्य द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। हे पार्थ अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्य द्वारा परमात्मा के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें से सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत्य ही कहा जाता है। हे पार्थ अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुषार्थ श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को वह बुद्धिमान मनुष्य है जो फल आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत कर्म करते हैं, पवित्र करने वाले हैं।
इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों को का रूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियमित कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध तत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्मों के होने में संख्या सिद्धांत का कथन। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण जिन जिन इंद्रिया आदि को और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नामकरण है। वह नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव पूर्वकृत शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। हे मनुष्य, मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके यह 5 कारण हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भागरथ कर्म और उपासना के लिए करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त आयमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रबंधवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और वह स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय जानने
में आने वाली वस्तु का नाम ग्रेह है। यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्म करने वाले का नाम करता है। करण जिन साधनों से कर्म किए जाए उसका नाम करण है तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। यह 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक भेद है। गुण की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुण के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से शिष्ट देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के आदर्श आसक्त है तथा जो बिना युक्त वाला सात्विक अर्थ से रहित हो तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियमित किया हुआ कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के लिए स्वभाव वाला अशुद्ध चारी है और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है, जो कि थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे ऐसे आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता, वह ऐसा तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुण के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि पर्वती मार्ग ग्रस्त में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम पर्वती मार्ग है और निर्वती मार्ग को दया अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव शिष्ट हुए श्री सुखदेव जी और सनकादि की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निर्वती मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिचारिणी धारणा शक्ति भाग द्वेष के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करने ही वह विचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह विचारणी धारणा है से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं में
मन, प्राण और इंद्रियों की भगवान प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। वह धृति सात्विक है। परंतु हे पार्थ अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाला बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवान भजन, ध्यान, सेवा और साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का विग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध, गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए रहना, दूसरों की अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वरीय और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के सात्विक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव से सबके सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं को खरीदने और बेचने में तोल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर देना अथवा अच्छी लेना तथा नफा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और ज़बरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यपूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्पर से लगा हुआ मनुष्य भगवान प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन।
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वे समस्त जगत व्याप्त है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियम किए हुए सब धर्म रूप से कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म प्रगति के अनुसार शास्त्र विधि से नियमित किए हुए वर्ण आश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ सब धर्म, सहज कर्म, सब कर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म और इत्यादि नामों से कहा है को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम नेक कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नेक कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही हे कुंती पुत्र तू संपेक्ष में मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के इसी अध्ययन के श्लोक 33 में जिसका विस्तार है द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध के परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रयाण रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिनय भाव से शिष्ट होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से शिष्ट प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम भाव वाला गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए। योगी मेरी पराभक्ति को जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा है। परम नेककर्म सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे पर्यायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिसकी विधि कही है तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चितवाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त कष्टों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा।
परमात्र से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी मैं अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ हूँ परवश होकर करूँगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। जा उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ स्वर्ग शक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण। इसी अध्याय के श्लोक 62 की टिप्पणी में शरण का भाव देखना चाहिए। मैं आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति, वेद, शास्त्र, परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है रही से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रित चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव
के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है, के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ब्रह्म विद्याएँ योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मोक्ष संन्यास योग नाम 18वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।